नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी। तो आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और यह बड़ी बड़ी एकादशियों में इसका नाम आता है, क्योंकि साल के 12 महीने में जो एकादशी आती हैं उनमें कुछ एकादशी जिनका बहुत महत्व होता है। यह कार्तिक मास में जो एकादशी आती है इसका भी बहुत महत्व है। इसका महत्व होने का मेन कारण ये है कि यह कार्तिक के महीने में आई है, कार्तिक कृष्ण पक्ष में आई है और इसलिए, और ये भगवान को बहुत प्यारी है, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। बहनों, आज एकादशी है और एकादशी का व्रत आप ज़रूर रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है ये। और सबसे पहले मैं कोई आपको आगे बताऊं तो मैं पहले अपने गुरु को याद करूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु सत्तायै प्रज्ञायुता मया च। आयात वरदे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एकादशी आज एकादशी है जिसका नाम रमा एकादशी है और यह कार्तिक के कृष्ण पक्ष में आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है और इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक का महीना भगवान को बहुत प्रिय है, तो इसलिए ये बड़ी बड़ी एकादशियों में आती है। तो इस वजह से भी इसका नाम है। एक राजा था, उसका नाम था उसका नाम मुचकंद नाम का राजा था, जो बहुत ज़्यादा सत्यवादी था। तो वह एक बार उसने अपने राज्य में मनादी कर दी कि सभी लोग एकादशी का व्रत रखेंगे और यहाँ तक कि जानवर जो हैं, ऊँट गाय बैल, इन्हें भी कोई चारा या अन्न नहीं देगा। तो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। तो मुचकुंद राजा का दामाद उनके घर आया था, जिसका नाम शोभन था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, जब उसने ये बात सुनी तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं व्रत रखूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, राजा की बेटी ने कहा, यदि तुम यह व्रत नहीं रख सकते तो तुम यह छोड़कर स्थान चले जाओ, यहाँ तो तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। वो बोला, दामाद बोला, शोभन बोला कि यदि मैं मेरी श्रद्धा व्रत रखने में भी बहुत है, करूँ, एक मन मेरा मानता है, एक मेरा मन नहीं मानता, तो मैं क्या करूँ। तो उसने व्रत रख लिया, लेकिन रात भर तो सही गुजर गई, लेकिन दिन निकलने से पहले उसके प्राण निकल गए। और एकादशी के व्रत रखने की वजह से उसे बहुत अच्छा पर्वत पे स्थान मिला, स्वर्ग जैसा। तो एक बार राजा के यहाँ एक व्यक्ति था जो कि वहाँ पर एक बार मुचकुंद राजा के नगर में एक
नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए गया, तो उसने वह पर्वत पे उस राजा के दामाद को देखा और देख करके उसने कहा, तुम्हें ये इतना अच्छा स्थान कैसे मिला? तो उसने बताया, मैंने एकादशी का व्रत रखा और इस वजह से मुझे मिला। पर यहाँ पर मुझे और ये जगह तो मिली, पर मुझे यहाँ पूर्ण मतलब सुख जिसे कहना चाहिए वो नहीं मिला। तो उसने कहा, तुम जाके मेरी पत्नी से कहना। तो वो उसने शोभन की पत्नी से आके कहा कि इस तरह से तुम्हारा पति वहाँ पर है। तो जो शोभन की पत्नी थी वो बहुत व्रत वगैरह करती थी, एकादशी का बचपन से व्रत करती थी। तो वह वहाँ पर एक ऋषि की के द्वारा वहाँ पर पहुँची और उसने जैसी वो पहुँची उसके जाते ही वहाँ पर सारे पर्वत पे रोशनी हो गई और चमकने लगा वहाँ पे सब, और सारे उसे सुख उसके पति को प्राप्त हुए। उसके बाद वह वहाँ से आई। तो एकादशी के जो पूजा होती है करने से बहुत फल प्राप्त होता है। मैंने ये कथा छोटे रूप में सुनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं सुनाई है। लेकिन आज रमा एकादशी है और यह देवउठनी एकादशी से पहली एकादशी कहलाती है। तो बहनों, रात में आज जो है आप अपने हाथ में गंगा जल की 3 बूंद लेना, 3 कलावे, पैसे, मिठाई, चावल नहीं लेना, तिल लेना और पैसे लेना और संकल्प करना, आज मैं एकादशी का व्रत रखूँगा या रखूँगी। और व्रत रख के आप लोग ये संकल्प भगवान के आगे छोड़ें और कल को जब आप व्रत खोलने के लिए जाएं उससे पहले मंदिर में जाके वो सब सामान पंडित जी को दे दें। और जितना आज हम अन्न खाएंगे उतना अन्न हम पंडित जी को कल दान करके आएंगे, उतना आप पंडित जी को दे देना। और रात में शाम को कीर्तन जरूर करना, मंदिर में कीर्तन करना और ज़मीन पे सोना, झूठ मत बोलना, किसी से ज़्यादा मत बोलना बस। और सुबह को उठ के 6 बजे से लगभग 8 बजे के बीच में अपना व्रत का पारण जरूर कर लेना। और क्योंकि जितना व्रत रखने का विधान है इतना व्रत खोलने का भी है, तो आप लोग इस बात पे ज़रूर ध्यान देना। और गौ माता को हो सके तो आप चारा वगैरह भी खिला सकते हैं। यदि कोई भूखा है तो उसे, यदि किसी को किसी की चीज़ की जो, जैसे आप जाड़े शुरू हो गए तो आप गर्म कपड़ा दान कर सकते हैं, पंडित जी को भी दे सकते हैं सब कुछ। और कोई ज़रूरतमंद हो उसे दवाई भी दिलवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है छका हुआ। अगर ब्राह्मण के पास खूब खाने पीने को उसे 10 जने देते हैं तो आप उसे दान कर सकते हैं। गरीब, अगर कोई आदमी गरीब है, उस पर नहीं है खाने को, तो आप उसे दें। आपका दान तो उसे भी उतना ही लगेगा जितना एकादशी का दाम आप पंडित जी को देने पे करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, मैंने बहुत छोटे से रूप में आपको एकादशी का विधान समझा। सुबह को उठ के नहा धो के भगवान को नहलाएं और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, और अपने आप भी हो सके पीले वस्त्र पहने, आसन पे बैठ के पूजा करें, ज़मीन में खड़े होकर पूजा ना करें। भगवान को स्नान करवा करके चरणामृत से उन्हें नहला करके कपड़े पहना करके सारे पूजा पाठ करें। और प्रातः काल उठकर ही पूजा करनी चाहिए और आज शाम को कीर्तन करना चाहिए, कल को पारण। और इस तरह से ये मैंने आपको सूक्ष्म विधि समझा दी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे बताना। मैंने छोटी से छोटी करके सुनाई है, और क्योंकि मेरे घर में कुछ परेशानी चल रही है इस वजह से। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।